जय हिंद और नमस्कार मेरे परिवार साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे परिवार साथियों, जैसा कि एलडीसी का परिणाम हमारा जारी हो चुका है और बहुत सारे युवा साथी चिंतित है अपनी रैंक को लेकर। युवा साथियों कहीं ना कहीं, क्योंकि कई साथी कमेंट करके बता रहे हैं 5000 रैंक है, 2000 रैंक है, 6000 रैंक है, 2500 रैंक है, अब 900 रैंक है, 300 रैंक है। सभी के सभी साथी हैं जो भी हैं, मेल हैं चाहे फीमेल साथी हैं, हम सभी लोग चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन क्या है, हमारा इस कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इन तमाम जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये जो ट्यूशन आना लाजमी भी है कि बहुत सारे युवा साथी जो डिपेंड करते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं हमारे रैंक के अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा। लेकिन बहुत सारे युवा साथियों के मैसेज आने के बावजूद कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को कैटेगराइज करने की कोशिश करी कि हम कौन सी रैंक तक का साथी है जो सेफ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि जैसे SC ST वाले जो भी साथी हैं, शायद मेरे हिसाब से 5000 रैंक तक है वह अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं कि अपने आप को सेफ मानते हुए चलें। और OBC वाले जो साथी हैं, मेरे अकॉर्डिंग 2000 रैंक तक है OBC कैटेगरी वाले, तो हैं अपने आप को 2000 या 2200 रैंक तक अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले तो आप जनरल सिटीज़ को अपने हैं जो कंसिडर करते हुए चलें, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है 1033 सीटें हैं शायद जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी वाले शायद मेरे साथ तो लाई करेंगे 1200 या 1300 रैंक तक है, कहीं ना कहीं उनकी लाई करने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अब देखो फाइनली ये तो मैं मोटा मोटी अनुमान बताया मैंने, मेरे को भी इतना क्लियरेंस नहीं है कि इसका चीज़ है कौन सा बच्चा इसमें क्वालिफाई कितना करे। लेकिन SC ST वाले जो भी साथी हैं 5000 रैंक तक अपने आप को सेफ कंसिडर कर रहे हैं। मेल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, और फीमेल कैटेगरी है तो और भी इससे ऊपर यानी 6000 रैंक तक ही अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें साथी हैं जो सूचना साई के साथी हैं जो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी है आपको यानी 5000 प्लस भी अगर रैंक रहती है SC ST वाली कैटेगरी के, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। जो मैं OBC कैटेगरी जो मैंने रैंक बताई है 2000 से 2200, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको है 2500 रैंक तक है ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ये तो मोटा मोटी अनुमान है, लेकिन इसका कैलकुलेशन निकाल पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी है। इसमें अधीनस्थ बोर्ड है, आपका RPC है और आपका सचिवालय है, इसलिए 3 कैटेगरी में हर इंडिविजुअल, फिर एक्स सर्विसमैन को भी आप इंक्लूड करो। इसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इसको कैटेगराइज करना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। बहुत बड़ा है मार्जिन ऑफ एरर आती है इसमें, क्योंकि आपको डाटा बहुत ह्यूज डाटा चाहिए होता है। काफ़ी लोग अगर बैठते हैं इसमें तो एक कैलकुलेशन का एक है जो अपन है मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। युवा साथियों, अब बात मेरे करने का तात्पर्य बस यही है, क्योंकि हम भी सिलेक्टेड हैं तो इसमें कहीं ना कहीं चिंता बनना एक लाजमी होता है। लेकिन इसमें चिंता करने से हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमारी रैंक अब चेंज नहीं हो सकती है। अब सिलेक्शन होगा जो हमारा कहीं ना कहीं फाइनल जहाँ पर DV होने के बाद में है। वो बहुत सारे युवा साथी बोल रहे हैं DV सारे बच्चों का DV करवाया जाएगा। तो मैं बता दूं युवा साथियों, DV इन लोगों ने एक रूल बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का ही वे DV करवाते हैं। पूरे जो 1.8 गुना अप्रोक्सीमेट बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया गया है, उन सभी युवा साथियों का है जिसमें कहीं ना कहीं जो आपको DV नहीं करवाया जाएगा। इसमें जो कुछ इन्होंने जो है क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, उसी क्राइटेरिया वाले जो साथी जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं को ही है, उन रैंक तक के साथियों को है जो है DV के लिए कॉल किया जाएगा। DV के लिए अलग से आपकी जो है आपकी जो है लिस्ट जारी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको DV के लिए कॉल किया। मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके DV होंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको DV के लिए यह है जो है आपका बोर्ड है वो है, जो बोर्ड नहीं करवाता है, जो रिलेटेड इसके डिपार्टमेंट हैं वह इसका DV करवाएगा। इसलिए यह भी बोर्ड ने भी तो उसको डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि आप DV कब करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है, सारी बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी DV कितनी जल्दी करवाते हैं और ज्वाइनिंग कब तक देते हैं। युवा साथियों, DV कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट आपका फटाफट पब्लिश होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में इतना है जो डिले नहीं होगा। लेकिन रैंक को है लेकर कहीं ना कहीं असमंजस सभी साथियों बना हुआ है, ये निरंतर बना रहेगा। इसलिए इस चीज़ को आप हैं एक बार न्यूट्रलाइज कर दें और अपने आप को फोकस रखें। आगे सामने जो सारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, पटवार है, ग्राम सेवक है, उन पर फोकस करें। तब तक हमें LDC से अच्छी जॉब लेके हम निकलेंगे, और हमें LDC तक ही नहीं रुकना है, आगे सीमित नहीं रखना है, अपने आप को है कम्पिटिटिव रखना है, अपने आप को लगातार है डेडिकेटेड रखें, मेहनत करते रहना है। जय हिंद और जय भारत साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।